हाय एवरीवन, क्या आपको पता है इंडिया में एक एवरेज जावा डेवलपर की सैलरी इज अराउंड 15 लाख पर एनम। एंड यही अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें देन एक जावा डेवलपर की सैलरी एट अ ग्लोबल लेवल इज अराउंड $100,000। सो इसीलिए अगर आज आपने डीएसए जावा में सीखने का डिसीजन लिया है देन ये आपके करियर के लिए काफी अच्छा डिसीजन होने वाला है, क्योंकि जावा सिर्फ ल्यूक्रेटिव सैलरीज के लिए फेमस नहीं है बल्कि इसके साथ साथ जावा का इंडस्ट्री यूसेज भी काफी हाई है। स्टैक ओवरफ्लो की रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 30% ऑफ द डेवलपर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जावा लैंग्वेज यूज करते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट। मैं खुद भी एटलासियन में लास्ट 4 इयर्स से जावा लैंग्वेज में ही काम कर रहा हूं एंड इसी वजह से मेरी रिकमेंडेशन भी यही है कि आपको डीएसए जावा लैंग्वेज में ही सीखनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारे लैंग्वेजेस में डीएसए सीखना इतना बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज चूज करते हो डीएसए सीखने के लिए देन उसके अंदर पॉइंटर्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होता है एंड बिगिनर्स को कंफ्यूज भी कर सकता है। वहीं अगर आप पाइथन चूज करते हो देन पाइथन का सिंटैक्स तो काफी सिंपल है, बट पाइथन के अंदर काफी सारी हिडन इंप्लीमेंटेशंस होती हैं जिन पर आप हमेशा डिपेंडेंट रहते हो एंड उसी की वजह से आपके बेसिक्स कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से जावा एक आइडियल लैंग्वेज बन जाती है, क्योंकि जावा के अंदर कोई पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जावा के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट एंड गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है एंड इसी के साथ साथ जावा के अंदर कोई भी हिडन इंप्लीमेंटेशंस नहीं होती। सो आपका फोकस एंटायरली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही रहता है एंड वही इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मैटर करता है। सो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जैक्ट रोड मैप बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने कॉलेज डेज में डीएसए जावा में सीखी थी एंड इसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 2026 के अंदर हमें कौन से एडिशनल स्टेप्स एंड रिसोर्सेज यूज करने चाहिए ताकि हमारी डीएसए जावा में सीखने की जर्नी और स्मूथ हो जाए। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी रियल इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्ट। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने भी अपनी डीएसए की जर्नी जावा लैंग्वेज में स्टार्ट नहीं करी थी। 11th-12th में मैंने C++ ऑलरेडी 2 साल पढ़ रखी थी एंड इसी वजह से जब मैं कॉलेज में आया एंड सेकंड ईयर से कोडिंग करना स्टार्ट किया तो मैंने अपनी डीएसए की जर्नी C++ लैंग्वेज में ही स्टार्ट करी थी। बट मुझे C++ के अंदर पॉइंटर्स के काफी सारे इश्यूज आते थे एंड उनको डीबग करने में भी मुझे काफी टाइम लग जाता था एंड यही सेम प्रॉब्लम मेरे कुछ फ्रेंड्स भी फेस कर रहे थे एंड उनमें से किसी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि जावा लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। सो अगर हम जावा में स्विच कर दें तो हम बेटर डीएसए कर पाएंगे एंड हमारे एरर्स भी काफी कम आएंगे एंड ये आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा। सो इसी वजह से मैंने एंड मेरे फ्रेंड्स ने डीएसए करना जावा में स्विच कर दिया था। तब मुझे ये नहीं पता था कि जावा लैंग्वेज इंडस्ट्री में भी इतनी ज्यादा यूज होती है। तब तो मैंने सिर्फ ये सोच के स्विच किया था कि मुझे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं देखना पड़ेगा एंड इसी के साथ साथ मेरे एरर्स भी काफी कम आएंगे एंड ऑनेस्टली मेरा वो डिसीजन मेरी पूरी कोडिंग जर्नी का बेस्ट डिसीजन रहा, क्योंकि उसी डिसीजन की वजह से मैं आगे चलकर मल्टीपल कंपनीज के अंदर ऑफर्स क्रैक कर पाया था, इंक्लूडिंग एटलासियन, जिसके अंदर मैं आज भी जावा लैंग्वेज पर ही काम कर रहा हूं। बट डायरेक्टली जावा लैंग्वेज में डीएसए स्टार्ट करना मेरे लिए भी काफी मुश्किल था, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ C++ लैंग्वेज ही पढ़ी थी एंड अब अगर मुझे डीएसए जावा में स्टार्ट करनी है तो उससे पहले मुझे जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड सिंटैक्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए एंड उन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए मैंने जावा के बेसिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। उस टाइम मैंने अराउंड 1 to 2 वीक्स लगाकर जावा के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड सिंटैक्स को अच्छे से सीखा था, लाइक वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरेज, स्ट्रिंग्स एटसेट्रा। एंड इन सब चीजों को सीखने के लिए मैंने जो रिसोर्स यूज किया था दैट वाज जावा डी पॉइंट, जो मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए एकदम बेस्ट रिसोर्स है इफ दे वांट टू स्टार्ट देयर कोडिंग जर्नी इन जावा। आज के टाइम पर आप ओरेकल की डॉक्यूमेंटेशन एंड एआई का भी यूज कर सकते हो ताकि आप अपनी लर्निंग जर्नी को और फास्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया देन आप एआई को बोल सकते हो दैट टीच मी दिस कॉन्सेप्ट कंसीडरिंग दैट आई ओनली नो C++ लैंग्वेज। और अगर आपको JVM, JRE इन सब के बारे में सीखना है देन यू कैन आस्क AI that explain JVM, JRE, JDK using real life examples। आपको बस अपने प्रॉम्प्ट सही रखने हैं एंड AI आपकी इस लर्निंग जर्नी में काफी हेल्प कर देगा। सो जावा के बेसिक्स क्लियर करने के बाद अब बारी थी डीएसए पढ़ने एंड डीएसए वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। आप डीएसए को किसी भी लैंग्वेज में पढ़कर उसे अपनी लैंग्वेज में कोड कर सकते। बट अगर आपको कोई ऐसा रिसोर्स मिल जाए जहां पर डीएसए जावा में पढ़ा रखी है देन ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसी रिसोर्स की मदद से आप डीएसए के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ भी पाओगे एंड डिफरेंट एल्गोरिथम्स के कोड को समझने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि वो कोड आपको डायरेक्टली जावा में करा रहे होंगे। एंड ऐसे ही एक परफेक्ट रिसोर्स मुझे मिला था बाय द नेम ऑफ पेप कोडिंग। पेप कोडिंग एक यूट्यूब चैनल है जिसके अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे एंड बिल्कुल बॉटम पे स्क्रॉल करोगे देन आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बाय द नेम ऑफ डीएसए लेवल 1 एंड इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको डीएसए के सारे कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से एंड बिल्कुल मिनिमल टाइम के अंदर समझा रखे हैं एंड उसी के साथ साथ इन सारे कॉन्सेप्ट्स का आपको कोड भी करा रखा है। मैंने अपनी डीएसए की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी फ्रॉम एरेज, देन मैंने स्ट्रिंग्स पढ़ा, लिंक लिस्ट पढ़ा, स्टैक पढ़ा, क्यूज पढ़ा एंड स्टैक क्यूज तक आते आते मैं जावा लैंग्वेज के अंदर कोड करने में भी काफी कंफर्टेबल हो गया था। एंड ऐसा ही जनरली होता भी है, अगर आप किसी भी लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 1 मंथ कोड करते रहो देन आप उस लैंग्वेज के अंदर कोड करने में काफी कंफर्टेबल हो जाते। देन स्टैक एंड क्यूज खत्म करने के बाद मैं मूव करा हैश मैप्स पर। हैश मैप्स पर पेप कोडिंग के इस प्लेलिस्ट के अंदर काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड उनमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी हैं जो मुझसे डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछ लिए गए। तो हैश मैप्स का सेक्शन कंप्लीट करके उसमें सारे क्वेश्चंस लगा के मेरे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए थे एंड अब बारी थी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पर मूव करने की। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ग्राफ्स, ट्रीज, डायनामिक प्रोग्रामिंग एटसेट्रा एंड सारे
एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर रिकर्जन काफी हेवीली यूज होता है। सो इसीलिए इन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पर मूव करने से पहले मैंने रिकर्जन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया था और उस पर काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे, ताकि आगे चलकर मुझे किसी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई इशू ना हो। तो मेरे लिए तो पेप कोडिंग का ये रिसोर्स एकदम बेस्ट था टू प्रिपेयर डीएसए इन जावा, एंड आई एम श्योर अगर आप भी इस उसको चेकआउट करोगे देन आपके लिए भी एकदम बेस्ट रिसोर्स होगा डीएसए पढ़ने के लिए। सो अब मैंने डीएसए अच्छे से पढ़ ली थी एंड उस पर काफी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए थे, एंड अब बारी थी कुछ रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, एंड उसके लिए मैं चला गया था इंटरव्यू बिट की साइट पर। इंटरव्यू बिट की साइट पर अगर आप प्रोग्रामिंग सेक्शन पर जाओगे देन वहां पे आपको मल्टीपल लेवल्स दिखेंगे, एंड हर एक लेवल पर आपको डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसको आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने इन सारे लेवल्स को कंप्लीट कर लिया था, एंड इन सारे लेवल्स में जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उन सबको जावा में ही कोड किया। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने खुद से बिना किसी हेल्प के एंड बिना किसी वीडियो सोल्यूशन को देखे इतने सारे क्वेश्चंस को जावा में कोड किया था, एंड इसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। एंड अब फाइनली बारी थी इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने की, जिसके लिए मैं चला गया था लीड कोड के प्लेटफॉर्म पर। लीड कोड के प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाओगे देन वहां पे आपको 150 टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट मिलेगी, जो वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल इंटरव्यूज के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मैंने उसी लिस्ट को सॉल्व करना स्टार्ट किया था एंड मैंने उसे पूरा कंप्लीट किया, ताकि रिसेंटली इंटरव्यूज के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं उनसे फेमिलियर हो पाऊं, एंड मैं क्या उन्हें आंसर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं ये भी मैं अपने बारे में समझ पाऊं। इसके साथ साथ मैंने लीड कोड पर कॉन्टेस्ट भी दिए थे। लीड कोड पर वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं जिनकी ड्यूरेशन 1.5 आवर्स होती है, एंड उन 1.5 आवर्स के अंदर हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 1 इजी, 2 मीडियम एंड 1 हार्ड क्वेश्चन। एंड जो कॉन्टेस्ट ऑलरेडी हो रखे हैं वो पास कॉन्टेस्ट की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो मैं ऑलमोस्ट हर दिन एक नए कॉन्टेस्ट दे दिया करता था, ताकि मेरी लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी भी इंप्रूव होती रहे। एंड जो क्वेश्चन मैं कॉन्टेस्ट में सॉल्व नहीं कर पाता था उन्हें मैं बाद में बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करता था कि मैं कहाँ स्टक हो गया था, कौन सी चीज थी जो मुझे नहीं आती थी। कभी कभी उनके सोल्यूशंस भी देख लिया करता था, ताकि मुझे समझ में आ पाए कि मैं किस पॉइंट पर स्टक हो रहा हूँ एंड कौन सी चीज है जो मुझे इंप्रूव करनी है। सो दिस वाज हाउ आई लर्न डीएसए इन जावा ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज, एंड इसी प्रिपरेशन की मदद से मैंने मल्टीपल ऑफर्स भी क्रैक करे फ्रॉम एटलासियन, जस्टपे, बीना मिलन, टीसीएस, इन्फोसिस एटसेट्रा। एंड आई एम श्योर अगर आप भी इन सारे रिसोर्सेज को यूज करोगे एंड इसी रोड मैप को फॉलो करोगे देन आपकी भी डीएसए की प्रिपरेशन इन जावा लैंग्वेज काफी अमेजिंग हो जाएगी, एंड आप भी मल्टीपल इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑफर्स इजीली क्रैक कर पाओगे। एंड आज के टाइम पर तो एआई भी काफी ज्यादा इवॉल्व कर चुका है, सो आप एआई को भी अपनी इस जर्नी का पार्ट बना सकते हो एंड अपनी जर्नी काफी इजी एंड स्मूथ कर सकते हो। बट आपको एआई को शॉर्टकट नहीं बनाना है। आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है देन आपको डायरेक्टली एआई से उसका सोल्यूशन नहीं पूछना है, बट इंस्टेड आपको एआई को एज ए टीचर यूज करना है। आप एआई की मदद से नए कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, एआई से आप अपना कोड रिव्यू करा सकते हो, एआई को आप मॉक इंटरव्यूज के लिए भी यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप एआई को इंटरव्यू की तरह एक्ट करने को बोल दो एंड आप खुद से इंटरव्यू की तरह एक्ट करो, एंड एआई आपको एक रिपोर्ट या समरी बना के दे देगा आपके इंटरव्यू के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की, जिसकी मदद से आपकी इंटरव्यू गिविंग एबिलिटीज काफी ज्यादा इंप्रूव हो पाएंगी। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक्चुअल कोडिंग वाला पार्ट वो आपको खुद से ही करना है, क्योंकि अगर एआई आपकी जगह कोड करने लग गया, एआई आपकी जगह थिंक करने लग गया देन एक्चुअल कोडिंग इंटरव्यूज के अंदर आप डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाओगे। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से आपको जावा लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस एंड डीएसए जावा में कैसे करनी है ये दोनों चीजें काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज अजित साइनिंग ऑफ, टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।